विरोधियों की प्राथमिकता है मोदी का हल ढूंढना। कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, आम आदमी पार्टी की कौन सी गाड़ी है जी? दिल्ली के दिल में बसी नई दिल्ली, संसद भवन जहां से देश की दशा और दिशा तय होती है, वो इसी नई दिल्ली क्षेत्र में आता है। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 10 सीटें हैं, जिनमें से 7 सीट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है, जबकि 3 सीट बीजेपी के पास है। आम आदमी पार्टी की जीती हुई इन 7 सीटों में से नई दिल्ली विधानसभा की सीट भी शामिल है, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को बुरी तरह हराया था। जहां तक लोकसभा सीट का सवाल है, तो फिलहाल इस पर कांग्रेस का कब्जा है। अजय माकन यहां से सांसद हैं। कांग्रेस ने एक बार फिर अजय माकन को ही उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने अभी अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने खोजी पत्रकार और वेब पोर्टल गुलेल.com के प्रमुख आशीष खेतान को नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार बनाया है। नई दिल्ली लोकसभा सीट समेत दिल्ली की सभी 7 सीटों पर 10 अप्रैल को चुनाव होना है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस में आज हम बात करेंगे दिल्ली की नई दिल्ली सीट की। ये सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा चुनावों में यहीं से अरविंद केजरीवाल नेशनल फ्रेमवर्क में अगर आए तो आए, क्योंकि यहाँ उन्होंने विधानसभा चुनावों में 3 बार की कांग्रेस की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराया और उसके बाद एक नया इतिहास रचा। इसलिए ये सीट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि नई दिल्ली में सबसे ज्यादा अगर हम बात करें कहीं तो सरकारी कर्मचारी हैं। कांग्रेस वालों ने इस बार यूपीए सरकार ने तोहफा दिया है, डीए बढ़ा दिया है और उसका कोई कंपोनेंट उनके बेसिक में ऐड भी कर दिया है। क्या इन सब चीजों का प्रभाव पड़ेगा यहाँ की मतदाता पर या नहीं? आप पार्टी ने एक नया इतिहास यहाँ पे रचा, कितने कॉन्फिडेंट है उस लेगेसी को आप आगे ले जा पाएंगे? मुझे लगता है कि हम दिल्ली की सभी सीटें जीतेंगे और जो अरविंद जी ने शुरुआत करी थी कि एक स्टेटस को व्यवस्था परिवर्तन की, वो मोमेंटम और वो परंपरा अब आगे चलती रहेगी। लेकिन इतनी कॉन्फिडेंट आप कैसे हो सकते हैं जब आप ही के नाम पे, आप ही की पार्टी में इतना विवाद हो रहा है? ये अलग नाराज हैं, कुमार विश्वास अलग नाराज हैं, उन्हें दिल्ली चाहिए था, उन्होंने भी यहाँ से आपको बोल रहे हैं पैराशूट कैंडिडेट। ये कल शाजिया इल्मी ने भी बिल्कुल साफ कर दिया कि वो मेरे लिए कैंपेन करेंगी। मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। कुमार विश्वास ने भी कह दिया कि जो उन्होंने उपमा दी थी चढ़ती नदी की और गिरते नालों की, वो बीजेपी को लेकर थी और पासवान जी जैसे लोगों को लेकर थी। तो जब दोनों लोगों ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया, बिल्कुल साफ चीज़ें रख दी हैं, फिर भी अगर मीडिया उनको उलझाना चाहता है तो मुझे कुछ नहीं कहना है इस पर। ये तो आशीष खेतान जी का टेक था। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, बीजेपी कह रही है इस बार मोदी की लहर है, मोदी की लहर है, मोदी की लहर है। आशीष खेतान को उतारा है क्योंकि गुजरात पर इन्होंने बहुत काम किया, लेकिन उतारा दिल्ली में। आपको क्या लगता है दिल्ली में मोदी की लहर रोक पाएंगे? क्योंकि विधानसभा में तो रोका। मुझे लगता है कि विधानसभा में भी रोका नहीं है। विधानसभा में भी हमारे 32 लोग जीते थे, आम पार्टी के 28 जीते थे, और इन्होंने कहीं ना कहीं एक बहुत झूठ का पुलिंदा दिल्ली की जनता के सामने रखा था और दिल्ली की जनता को एक झूठा सपना दिखाया था, जो सपना 49 दिन में टूट चुका है। विधानसभा 10 हैं इस लोकसभा सीट के अंदर, सुपड़ा साफ है कांग्रेस का, 7 पे आम आदमी पार्टी, 3 पे बीजेपी। फिर भी आप लोगों को उम्मीद है कुछ? मैम देखिए, कांग्रेस एक ऐतिहासिक पार्टी है और हम मुद्दों पर लड़ाई लड़ते हैं। हमारे यहाँ के जो सांसद हैं माननीय अजय माकन जी, उन्होंने जिस तरह से एक कॉरपोरेटर के, एक विधायक के और एक सांसद के, एक बच्चे से संबंधित और एक बुजुर्ग से संबंधित लेते हुए सारे कार्य किए हैं, हमें पूरा भरोसा है। डीए जो बढ़ाया ऐन वक्त पे, आपको लगता है उसी का फायदा मिलेगा? देखिए सरकार की नीतियां होती हैं। हम आम आदमी पार्टी केजरीवाल की तरह वो वादे नहीं करते हैं। डीए तभी बढ़ाया जाता है जब हमारी जेब में, सरकार की जेब में पैसे होते हैं। 7वां वेतन आयोग, इन्होंने कहा कि ये डीए का मुद्दा इनको शायद थोड़ा सा बेनिफिट दे देगा। जनता भी है, उनसे बात करते हैं। आपके लिए मुद्दा क्या होगा? हमारे लिए मुद्दा होगा दिल्ली विकास, दिल्ली का विकास। किसी भी मुद्दे पे बात करके देख लीजिए, केजरीवाल जी ने स्क्रिप्ट पर कर्म राजनीति करी है, स्क्रिप्ट खत्म होगी 49 दिन खत्म। इसी तरह से कांग्रेस करती है, 4.5 साल सोती रहती है, लास्ट के 6 महीने में पुलिंदा बांध देती है। कोई भी इनके पास मुद्दा नहीं है। मुद्दा सिर्फ एक है, बेरोजगारी का। एजुकेशन की बात करें, महिला सिक्योरिटी की बात करें। तीनों पार्टियों से इसका जवाब लेंगे। सबसे पहले जवाब लेती हूँ कि लास्ट के 6 महीने में आप काम देखिए, ऐसा नहीं है हमने 6 महीने में काम नहीं किए हैं। माननीय अजय माकन जी ने अपने क्षेत्र में पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा सांसद निधि का फंड लगाया है और यहाँ पर जितने विकास के कार्य हुए हैं, मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी भी अगर इतना कार्य किया तो विधानसभा में ऐसी क्यों हाल हुई? झूठे वादे करती है आम आदमी पार्टी, भाग जाती है मैदान छोड़ के। लोग, जनता अब ये कह रही है, क्या आपको लग रहा है कि ये सच्चाई है? ये बात जनता नहीं कह रही है, ये बात हमारे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स कह रहे हैं।
हम सत्ता राज करने के लिए नहीं आए थे, हम लोगों की समस्याओं का हल निकालने के लिए आए हैं। हम लोकसभा के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जो है भ्रष्टाचार का, जन लोकपाल बिल का, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का, कि आम आदमी अपने जीवन से जुड़े तमाम पहलुओं पर फैसला करने का अधिकार उसका हो, ये नहीं कि बंद कमरे में 4 लोग जो फैसला करते हैं उनकी जिंदगी के बारे में। बीजेपी से बात करेंगे। बीजेपी से हमारे मुद्दे सीधे सीधे हैं। देश में आज दिल्ली की जनता और देश की जनता समझ रही है कि गुजरात में जो विकास नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 12-13 साल में किया है, वो विकास की गंगा पूरे देश में जाती है। गुजरात पे बात करें, बेरोजगारी को दूर करना। मैं बताना चाहता हूँ, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में अजय माकन जी ने कोई भी विकास कार्य नहीं किया। गुजरात के जितने दावे हैं नरेंद्र मोदी के, सारे झूठे हैं। हम लोग अभी 7 दिन गुजरात में थे। गुजरात में किसान परेशान है, गुजरात में पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है। गुजरात में सिर्फ चंद लोगों का विकास हुआ है, वो मोदी जी से जुड़े हुए इंडस्ट्रीज का विकास हुआ है, लेकिन उनकी सारी फिगर्स गुजरात के विकास की झूठी हैं और झूठों की बुनियाद पर बनी है। आज हम नई दिल्ली सीट को डिस्कस करने के लिए आए हैं। नई दिल्ली के अंदर जितना विकास हुआ है, मैं समझता हूं आज जो आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनको तो कॉलोनीज के नाम भी नहीं पता है अभी, पैराशूट से आए हैं। गुजरात का मॉडल मोदी जी पूरे देश में जाके बेच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दूध में गुजरात। नहीं, तो आपको यहाँ उतारने का मतलब भी तो गुजरात मॉडल को दिल्ली में उतारना। आपके साथ तो यही चीज लगी हुई कि आपने गुजरात पे काम किया। मैंने 15 साल भ्रष्टाचार के खिलाफ, 15 साल बेईमानी के खिलाफ, 15 साल नाइंसाफी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है अपने कलम के माध्यम से, जिसमें बीजेपी भी है और कांग्रेस भी है। आप जनता से मैडम, हम व्यक्ति के आधार पे वोट देंगे, ना कि किसी पार्टी के आधार पे। केजरीवाल जीतने के बाद आज तक एक बार यहाँ नहीं आए हैं। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आम आदमी के आदमी। केजरीवाल ने सफाई कर्मचारियों के लिए झूठ बोला। ये देखिए, उन्होंने जो है एक एजेंडा लगाया। इस 65 सालों में इस देश में राज या तो कांग्रेस ने किया है या तो बीजेपी ने किया है। आम आदमी पार्टी उन 65 सालों की बुराइयों को दूर करने के लिए तुमको कम से कम 5 साल चाहिए। हमें सिर्फ 49 दिन दिए गए और 49 दिन में 65 सालों में आपने क्या किया? मैम 65 साल में हमने राज किया है। हमने जनता की भावनाओं के आधार पर काम किया, इसलिए राज किया है। 6 साल में महंगाई पे हमने कंट्रोल किया, 6 साल में हाईवेज बनाए, महंगाई पे कंट्रोल किया, भ्रष्टाचार का एक भी मामला अटल जी की सरकार में होने नहीं दिया। आज हमें मौका मिलेगा 60 साल में कांग्रेस। नई दिल्ली के बहस में आज विधायी कदम फिर हाजिर होगी नई लोकसभा सीट के लिए, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि लोगों की अलग अलग राय है। लोगों का कहना है कहीं केजरीवाल जहाँ से जीत कर आए हैं अब वो वापस नहीं आ रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि 65 सालों में कांग्रेस ने क्या किया और 6 सालों में बीजेपी ने क्या किया। जनता 10 अप्रैल को बताएगी कि आखिर वो किनके हक में फैसला देगी। तब तक के लिए इतना। विरोधियों की प्राथमिकता है मोदी का हल ढूंढना। कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, आम आदमी पार्टी की कौन सी गाड़ी है जी?